हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो सेशन। जैसा कि आपने पिछली वीडियोस के अंदर भी देखा कि हम इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रीलिम्स जो है वो उसको क्लियर करने के लिए क्या क्या आपको करना चाहिए और बच्चे क्या मिस्टेक्स करते हैं, क्या स्ट्रेटजी इन प्लेस होनी चाहिए, करंट अफेयर्स को कैसे डील करना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। तो जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था दैट व्हाट आर दी पिलर्स ऑफ दिस, कि इसके पिलर्स क्या होते हैं, कि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हो तो किस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किस तरह से एनालाइज करना है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स के बारे में बात हुई, बेसिक मटेरियल के बारे में बात हुई, बेसिक नॉलेज क्या होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। सो इफ यू हैवन टू वॉच द वीडियो तो पिछली वीडियो के अंदर जाइए, उसको जो है वो एक बार देखिए। अब यहाँ पे बात जो है, जो हमारी चर्चा होने वाली है, वो आपकी गलतियों के ऊपर इस वीडियो के अंदर चर्चा होगी कि आप क्या गलतियां क्या करते हो आप लोग। जैसे पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि दो तरह के एस्पिरेंट्स हैं। एक वैसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि 100 जो पेपर है उसको वो सॉल्व कर लेंगे। लिटरली देयर आर पीपल, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हमें मिलते हैं जो है वो 50-60 जो पेपर्स हैं, जो मॉक टेस्ट हैं, उनको सॉल्व करके बैठे होते हैं। दिमाग जो है वो एकदम, क्या कह सकते हैं कि एकदम जो है वो थक चुका होता है, इतना पढ़ पढ़ के, इतना रट रट के। लेकिन फिर भी जो है वो प्रीलिमिनरी जो एग्जामिनेशन है उनके हाथ में नहीं आता, वो चला जाता है। बट ऑन द अदर हैंड देर आर सम एस्पिरेंट्स, दे आर सुपर गाइडेड विद द मिनिमम एफर्ट, दे आर एबल टू क्लियर द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, क्योंकि गाइडेंस ऐसी है, वो गेम को समझ चुके हैं। तो उसी तरह से आपको किस तरह से इस चीज को स्ट्रेटजाइज करना है, किस तरह से जो है वो चीजों को आपने बनाना है, इस वीडियो सीरीज के अंदर, इन वीडियोस के जरिए हम उसी चीज के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, चलिए। सो इस वीडियो के का जो सबसे बड़ा मोटिव, सबसे अहम जो मोटिव होने वाला है इस वीडियो का, वो यही होने वाला है कि बच्चे मिस्टेक्स क्या करते हैं प्रीलिम्स के अंदर। सबसे जो अहम मिस्टेक है वो है इग्नोरिंग द बेसिक मटेरियल। बच्चे बेसिक मटेरियल को इग्नोर कर जाते हैं। अब बेसिक मटेरियल क्या है? आपकी एनसीईआरटी बेसिक मटेरियल है, उसको वो इग्नोर कर जाएंगे। जबकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो उसी बेसिक मटेरियल से पूछे जाते हैं। बेसिक मटेरियल का मतलब है बेसिक कंसेप्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत सारे बच्चे जो है वो इकोनॉमी की जी शंकर गणेश को पढ़ते हैं, दैट इज देयर बेसिक मटेरियल, वो उनका बेसिक मटेरियल है। कुछ रमेश सिंह को पढ़ते हैं, वो उनका बेसिक मटेरियल। बेसिक मटेरियल का मतलब ये है कि जिस मटेरियल से आपने अपने बेसिक्स को क्लियर किया है, दैट इज देयर बेसिक मटेरियल। जैसे लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीकांत इज योर बेसिक मटेरियल, जिससे बहुत बढ़िया तरीके से एस्पिरेंट्स अपने जो कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर करते आ रहे हैं, एंड दे आर सक्सेसफुली डूइंग दैट। जैसे आपकी ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज होगी +1 +2 की, दे आर द बेसिक मटेरियल। कई बच्चे 8वीं से, कई बच्चे 6ठी से पढ़ना शुरू कर देते हैं, दैट इज ओके, दैट इज फाइन। बट +1 +2 की जो एनसीईआरटीज हैं, दे आर द बेसिक मटेरियल, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो वहां से क्लियर हो जाते हैं। सिमिलरली अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो बिपिन चंद्रा इज द बेसिक मटेरियल। बिपिन चंद्रा जो है वो बेसिक मटेरियल बन जाता है मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो। सो दैट इज द बेसिक मटेरियल। ये इसको हम बेसिक मटेरियल के नाम से जो है वो जानते हैं। मतलब जो आपका बुक लिस्ट है, कई बच्चे जो है वो इकोनॉमी के लिए मुरनाल सर के नोट्स हैं उनको फॉलो करते हैं, वो उनकी चॉइस है। लेकिन दिक्कत क्या आती है? जब प्रीलिम्स का प्रेशर आता है तो बच्चे उस चीज को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं कि ओके, ये किताब तो हमारी हो चुकी, अब हम कोई नई किताब को उठाएंगे। देन आपके पास जो है फेल्यूअर का पहला स्टेप शुरू हो जाता है। आप पहली जो है वो फेल्यूअर की सीढ़ी चढ़ जाते हो उसी समय की। रादर देन दैट, जो भी आपके पास आपका मटेरियल है उसको, उसके जो फंडामेंटल्स हैं उनको बार बार रिवाइज कीजिए।
अगर कुछ एड ऑन आपको अपनी टेस्ट सीरीज से मिल रहा है तो वहीं पे आप उन चीजों को ऐड ऑन कर लीजिए, रादर देन गोइंग फॉर ऑल न्यू थिंग्स, कि आप एक एंटायरली एक नई किताब जो है वो उठाएंगे। इट विल जस्ट result into procrastination and you will feel very irritated in this process। तो फिर बच्चे जो है वो कॉफी ब्रेक्स लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कोई पोमोडोरो टेक्निक अपनाएगा, कभी कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जो मटेरियल आपने पूरा साल पढ़ा होता है, इस टाइम के ऊपर आके जब आपने प्रीलिम्स की फुल फ्लेज तरीके से तैयारी करनी होती है, आप उस मटेरियल को भूल जाते हो, कुछ नया जो है वो मार्केट से उठा लाते हो। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। स्टिक टू योर बेसिक मटेरियल, जो आपका लिमिटेड मटेरियल है उसी से आप स्टिक कीजिएगा। इसके पीछे की कोई ज्यादा खास फिलॉसफी नहीं है, कोई ज्यादा खास साइकोलॉजी नहीं है, सिर्फ यही है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी एनालाइज करोगे तो भी आपको यही पता चलेगा कि मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बेसिक मटेरियल से ही पूछे जा रहे हैं। उसके अंदर सबसे अहम जो योगदान होता है वो आपके बेसिक फाउंडेशन कंसेप्ट्स का ही होता है। 2021 के अंदर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था, बच्चे ट्रिप कर गए थे, खराब कर गए थे उस चीज को, कि आपने क्रोनोलॉजी के अंदर अलग अलग डायनेस्टीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से जो है वो आपने जो है वो लिखना था। दिक्कत क्या आती है, बच्चों ने इतना सारा सारा जो है वो पढ़ जाते हैं चीजों को, लेकिन वो जो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो भूल जाते हैं, वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो नहीं हो पाती है। सो कंसेप्ट्स के पीछे जाइए, वो आपको तभी पता चलेगा कंसेप्ट्स का व्हेन यू विल बी एबल टू रीड बिटवीन द लाइंस। और रीडिंग बिटवीन द लाइंस कैसे पॉसिबल हो पाएगा? वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप एक मटेरियल को पढ़ोगे और उस चीज को बार बार रिवाइज करोगे, एनालिटिकली उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। जो भी आपको एनसीईआरटी या फिर जो भी आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, उनसे जो भी चीजें एक्स्ट्रा मिल रही हैं, उन चीजों को आप जो है वो वैल्यू ऐड करते चले जाओ। दैट इज इट। बार बार उन चीजों को रिवाइज करते जाओ, तो इतने, ट्रस्ट मी, इतने ज्यादा बेसिक्स जो हैं वो आपके स्ट्रांग हो जाएंगे कि कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको बेसिक चीजों को सॉल्व करने में। पेपर में गलतियां मिनिमाइज हो जाएंगी, बेहद मिनिमाइज हो जाएंगी, कंफ्यूजन नहीं होगा पेपर के अंदर। ये सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं, और ये मिस्टेक, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, ये मिस्टेक आपको कभी भी नहीं करनी है। ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज इग्नोरिंग द करंट इश्यूज, एंड सम पीपल इग्नोर द न्यूज़पेपर ऑल टूगेदर। न्यूज़पेपर पूरा इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। अब ये देखो, आपकी चॉइस हो सकती है कि न्यूज़पेपर को छोड़ के आप जो है वो मैगजीन के साथ आ रहे हो। कई बच्चों को ये चीजें कर भी जाती हैं, भा भी जाती हैं, बच्चे इन चीजों को फॉलो कर लेते हैं एंड दे गॉट सिलेक्टेड। देयर आर केसेस, बट उन लोगों को ये पता होता है कि व्हाट टू रीड, पढ़ना क्या है, इश्यूज क्या हैं। उन बच्चों को बेसिक इश्यूज के बारे में पता होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इंडिया जो है वो अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के रिगार्डिंग पॉलिसी बना रहा है। ठीक है। बहुत ज्यादा जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर जो एक फोकस है वो रखा जा रहा है। सरकार बहुत करीब से इन डेवलपमेंट्स को देख रही है। 5G को सरकार बहुत करीब से देख रही है। तो ऑब्वियसली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सरकार पीएसएलवी के जब डेवलपमेंट को बहुत करीब से देख रही थी, तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से, जो आपके पास रॉकेटरी से क्वेश्चंस पूछे गए थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, इस क्षेत्र से जो है वो सवाल पूछे गए थे। जब आपके पास जो है वो डीएनए टेक्नोलॉजी न्यूज के अंदर थी, तब आपके पास जो है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स से सवाल पूछे गए थे। ठीक है। तो जो करंट इश्यूज हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, उनको आपने ध्यान में रखना है। फिर चाहे आप पीटी 365 पढ़ रहे हो, मंथली मैगजीन्स पढ़ रहे हो, कोई और मटेरियल को भी उठा रहे हो, फर्क नहीं पड़ता।
eventually you are going to read what is required. आप उन चीजों को पढ़ोगे, उन चीजों को पकड़ोगे जो चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं। तो इसके लिए करंट डेवलपमेंट्स का पता होना, करंट इश्यूज का पता होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। करंट इश्यूज को समझिए कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, फंडामेंटल राइट्स के मामले में किन चीजों की सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किस तरह से चीजों को इंटरप्रेट कर रही है, वो नेचुरल जस्टिस की तरफ जा रही है या नहीं जा रही है, कौन से फंडामेंटल राइट्स जो हैं, कौन सी चीजें जो हैं वो जुडिशरी का एक कंटेंशियस इशू बना हुआ है। आर्टिकल 44 किस तरह से चीजों को वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंटरप्रेट कर रही है। ठीक है, कम से कम इन चीजों के बारे में आपको ध्यान रहे। ठीक है, देन ओनली आपकी जो नॉलेज, जो भी चीजें आप पढ़ोगे, दैट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। ठीक है, देन उसके बाद ओवर एम्फोसिस ऑन वन एंड लिविंग द अदर, कि आप जो है एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ओवरली एम्फोसाइज कर लेते हो, दूसरी चीज को पूरी तरह से छोड़ देते हो। ये नहीं होना चाहिए। अगर आप नॉलेज के पीछे भाग रहे हो और कोई भी टेस्ट नहीं सॉल्व कर रहे हो, यू आर गोइंग टू फेल। लिखवा लो भाई मेरे से। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और सिर्फ प्रैक्टिस करते जा रहे हो, बेसिक बुक्स को इग्नोर कर दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर कर दिया, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू फेल। हर एक चीज को करना है, किसी चीज के ऊपर ओवर एम्फसाइज नहीं करना है, प्रायोरिटाइज करना है चीजों को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, बेसिक बुक्स को फॉलो करो, बार बार रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो चीजों की। ठीक है, देन उसके बाद प्रोकेस्टिनेशन के ऊपर जो है वो हम आगे चल के भी बात करेंगे। प्रोकेस्टिनेशन तभी होती है जब आप ओवर एम्बिशियस टारगेट्स बना लेते हो। 2 दिन फॉलो कर सकते हो, 3 दिन कर सकते हो, चौथे दिन आप फेल करना शुरू कर देते हो। इसके ऊपर भी जो बेसिक्स के बारे में जो है वो हम बात करेंगे, बेसिक्स के बारे में जो है वो हम चर्चा करेंगे कि प्रोकेस्टिनेशन को जो है ये सब बच्चों के अंदर होता है। तो प्रोकेस्टिनेशन से आप किस तरह से बच सकते हैं, हम इन चीजों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड इन योर preparation for the state services examination as well as for the UPSC examination। ठीक है, आगे चल के क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, किस तरह से प्रायोरिटाइज करना चाहिए, इस पूरी चीज के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आई होप दिस सेशन इट वाज फ्रूटफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।